नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। इलेक्शन की तारीख आना बाकी है। मार्च के महीने में, इसी महीने में किसी भी वक्त इंतखाबात का ऐलान हो सकता है। सारी सियासी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ़ है। इलेक्शन की तारीख आने से पहले ही इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया। अपोजिशन अचंभे में है, हैरान में है। आखिर इलेक्शन कमिश्नर को ऐन इंतखाबात से कब्ल इस्तीफा देने की ज़रूरत क्या थी? तरह तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। जैसे ही अरुण गोयल इस्तीफा दे दिया, सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफे को कबूल भी कर लिया। इस्तीफा दे दिए, इस्तीफा कबूल भी हो चुका है। माहिरीन ने अरुण गोयल के इस्तीफा के बाद इंतखाबात के इनेकाद पर असर पड़ने का इम्कान जाहिर कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह फरवरी में इलेक्शन कमिश्नर अनूप पांडे रिटायर हो गए थे और अब अरुण गोयल का इस्तीफा, वो भी अचानक। 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन में अब सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ही बाकी रह गए हैं। अरुण गोयल की अचानक इस्तीफे से तरह तरह की सोच अपोजिशन में पैदा हो रही है। क्या अरुण गोयल गुजरात लॉबी के सामने झुकना नहीं चाहते? क्या इनकी सेहत खराब है? ऐसा तो लग नहीं रहा। सेहतमंद तंदुरुस्त है अरुण गोयल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या दबाव में नहीं आना चाहते बीजेपी के? क्या ईवीएम कुछ ना कुछ तो होने वाला है या होने जा रहा है, इसीलिए अरुण गोयल इस्तीफा दे चुके हैं? ऐसा भी हो सकता है। नाजरीन, यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। और ईवीएम के ताल्लुक से मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें अब रोडों पर आ चुकी है। इन तंजीमों में सुप्रीम कोर्ट के वकला, हाई कोर्ट के वकला और भानु प्रताप सिंह, महमूद पराचा काफ़ी दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुप्रीम कोर्ट की समाअत होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसला आया नहीं ईवीएम के बारे में और सड़कों पे एहतजाज जारी है। एहतजाज करने वालों का कहना है कि ईवीएम बंद करो, 2024 में बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ, ये मांग चल रही है। क्या इसी को लेकर या कुछ ना कुछ पक रहा है? आखिर वजह क्या है अरुण गोयल जी इस्तीफा देने की? आइए अवाम के सामने बताइए। आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी जमहूरियत के इलेक्शन कमिश्नर थे, आपने इस्तीफा दे दिया, तो आपको खुलकर बताना चाहिए, क्योंकि सेहत तो आपकी बिल्कुल तंदुरुस्त है, आप काम करने के काबिल हैं आप और नौजवान की तरह नज़र आते हैं। फिर इस्तीफा देने की वजह क्या है? बिल्कुल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदुस्तान की आवाम को बताना चाहिए। हिंदुस्तान की आवाम को बताना चाहिए किस वजह से आपने इस्तीफा दिया है। और नाज़रीन, दूसरी खबर यह है कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल असेंबली में बजट इजलास से खिताब करते हुए कहा कि भगवान राम मौजूदा दौर में अगर हिंदुस्तान में रहते तो इन्हें बीजेपी में शामिल होना ही पड़ता था। अगर बीजेपी में शामिल नहीं होते तो इन्हें सीबीआई और ईडी इनके पीछे लग जाती। मजबूरन इन्हें बीजेपी में काम करना ही पड़ता था भगवान राम को, ऐसा कह रहे हैं केजरीवाल कह रहे हैं। बीजेपी पे सख्त तनकीद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जहां जहां अपोजिशन की हुकूमत है, बीजेपी तोड़ना चाह रही है, ईडी से डराना चाह रही है, अपोजिशन में खौफ फैलाना चाह रही है।
किसी ना किसी तरीके से अपोजिशन को बदनाम करना चाहती है, कमज़ोर करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इन्हें 8 ईडी के समन मिल चुके हैं और इनके कई लोग जेल में हैं, लेकिन ये खौफ इनका टूट चुका है। कह रहे हैं कि डरने वाले नहीं है, मुकाबला करेंगे। नाजरीन, वाकई बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है हिंदुस्तान में। इनके तरह तरह के हथकंडे अवाम के सामने आ चुके हैं। नाजरीन, ये थी हमारी न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।